हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है ब्लूबर्ड की तरफ से आने वाला कॉपर बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज करेक्टर या फिर आप कह लीजिए स्टेबलाइजर। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कई सालों से इसका इस्तेमाल किया गया है। पहले तो इसको जो एलईडी टीवी होती है, एलसीडी टीवी, उस पर हमने इस्तेमाल किया है इसको। उसके बाद हमने बाद में ऐसे ही कूलर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि ये काफ़ी हैवी है और काफ़ी हैवी मशीनरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इससे हम क्या क्या चला सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ में ये सही रहेगा या सूटेबल रहेगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि हमने इतने सालों तक इस्तेमाल किया तो क्या इसमें कुछ कमी है, कुछ खराबी है। इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी दे देंगे। और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, हैवी है ये काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको वोल्टेज वगैरह चेक करना हो इनपुट का और आउटपुट का, तो उसके लिए बटन दी गई है। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़े से बटन जाम हो चुकी है। नहीं, जाम नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि इस्तेमाल नहीं हुई है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइट है। बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। और ये पावर का है, एक इंडिकेटर दिया गया है, छोटी सी लाइट है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका मीटर है। मीटर मतलब वही बताने के लिए कि इसका वोल्टेज कितना है। ये वोल्ट्स में बताता है इधर। और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो ये आउटपुट दिखाएगा, और इधर ऊपर करेंगे तो ये इनपुट दिखाएगा। अभी तो फिलहाल बंद है ये। कोई इसमें इशू नहीं है, मतलब अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गर्मियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। दोस्तों, इसकी कैपेसिटी है 1 किलोवाट की, काफ़ी अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है। फेज़ 1, तो फेज़ 1 पे काम करता है ये। आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, स्टेबलाइज मतलब कितना देगा ये आउटपुट, तो स्टेबलाइज देता है, मतलब वही आप समझ सकते हैं कि 230 के आसपास रहता है। और यहाँ पे 200 से 230, 40 इस तरह से उसी के मतलब आसपास में रहता है। कभी कभी को थोड़ा सा 200 से कम भी हो जाता है, स्टेबलाइज रहता है। अब ये कितना रहता है वो आपके यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जितना फ्लैक्चुएशन होता है उसी हिसाब से रहता है। तो अभी हम बताएंगे आपको। तो आइए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो आपको इससे वोल्टेज मिलता है वो कैसा होता है, कितना स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये जो आपको मैंने एक रेंज दिया है, मैं आपको एक सही मतलब एकदम सटीक नंबर दूं तो 190 से लेकर के और 230 इसी के आसपास में इसका वोल्टेज रहता है। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम हुआ, मतलब आपके यहाँ का जो पावर का वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा लो हुआ, तब भी ये 200 के आसपास में तो रहता। बहुत कम हुआ, मान लीजिए बहुत कम, तो 190 रहेगा, इससे कम ये नहीं जाता है। और 230 तक रहता है। इसी के आसपास में ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टेबलाइज्ड रहेगा एकदम बराबर 230 या 220 या 210 एकदम बराबर नहीं रहेगा। ये थोड़ा फ्लैक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा नहीं होने देता है। स्टेबलाइज़र का यही मतलब होता है। अब ये हो सकता है कि आज के ज़माने के जो स्टेबलाइज़र हैं ये 2016 का है, अभी समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है उसके बाद से, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। सोचिए 2016 से अब तक चल रहा है और इसमें कोई भी इशू नहीं अब तक है। और मेरे ख्याल से इसको अभी रिपेयर कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इशू पाया ही नहीं गया है। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, इसका हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे सकते हैं, तो वहाँ से जा कर के आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसमें जो पावर फ्लैक्चुएशन होता है, वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन होता है, ये थोड़ा सा रहता है। जैसे जैसे आपके यहाँ पे वोल्टेज कम और ज़्यादा होता है तो इसके साथ में ये भी थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होगा। लेकिन जो इसने एक रेंज बना रखी है कि 230 और 200 इसी के बीच में रहना है, तो इसी के बीच में रहता है। कभी कभी को 200 से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वही 190 के आसपास आ जाता है। तो इसी के बीच में ही रहता है ये।
लेकिन अगर आप ये सोचें कि एकदम जो है 220 एकदम बराबर बना के रखें तो ऐसा नहीं होने वाला है। और मैंने तो अभी नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा पुराना है, बाकी हो सकता है कि अब नए नए आ रहे हों तो एकदम वो जो स्टेबलाइज करके रख रहे हो एक बराबर। लेकिन इसमें ये है कि पावर जो है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो सेफ एक रेंज होती है, उसी में ये अपना बना करके रखता है पावर को। तो 190 से 230 इसी के बीच में ये रहता है, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। तो ये आप इसको महसूस भी करेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें होता है जब कम ज़्यादा होगा तो ये खटखुट करता रहता है, उसको बराबर बनाए रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे ये करता रहता है। तो इसके लिए आपके पास 16 एम्पियर वाला सॉकेट होना चाहिए है, तो उसी के साथ में ये लगेगा। यहाँ पे बताया गया है N और L करके, ये न्यूट्रल है और ये जो है वही लाइट वाला है जिसमें बिजली आती है, करंट वाला। तो दो होते हैं। अभी आपको एक बात और बता देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, लोग कहेंगे कि इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो ये आप पढ़ लीजिए कि इसमें इनपुट वर्किंग रेंज है, मतलब कितने इनपुट, या फिर आप ये कह लीजिए कि कितने वोल्टेज पे ये काम करेगा। क्योंकि यहाँ के जो इंडिया के अलग अलग एरिया होते हैं, खास करके जो गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का इशू रहता है। अभी तो खैर तार वगैरह बदले जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें इशू देखने को मिलता है कि वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होता है। तो कभी को बहुत ज़्यादा वोल्टेज एकदम लो चला जाता है, और कभी को जब एकदम लाइट आती है अचानक से तो वोल्टेज हाई रहता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो तो 100 तक में ये जो काम करेगा। अगर वोल्टेज इसको जो है 100 तक मिल रहा हो तो ये बढ़ा करके उसको 200 तक पहुंचा देगा, वही 230 के आसपास तक पहुंचा देगा। और अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो तो अगर 270 तक इसको वोल्टेज मिल रहा है तो 270 को ये कम करके 230 तक लेकर आएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, मतलब इसका वर्किंग रेंज है कि इसको कितने वोल्टेज में करंट मिलेगा तो उसको ये स्टेबलाइज कर सकेगा। तो 100 से लेकर के 270 तक अगर रहेगा तो इसको ये स्टेबलाइज कर सकेगा। अगर 100 से नीचे है, 90 तक है तो तब ये काम नहीं करेगा, और 270 से अगर ऊपर है तो भी ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो है इसका वर्किंग रेंज है। वैसे आमतौर पर आप देखेंगे तो इसी के बीच में ही रहता है। अब बहुत आज के ज़माने तो मुझे लगता नहीं है कि 100 के नीचे जाए, तो बहुत कम अगर होगा तो 100 तक होगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो 270 तक होगा। तो यही रहता है इसका वर्किंग रेंज। और यहाँ पे आप जो सॉकेट देख रहे हैं तो इसमें आप जो है वो जो ये 16 एम्पियर वाला आता है ये भी इसमें आप लगा सकते हैं, ये भी लग जाएगा इसके अंदर। तो इसमें दोनों प्लग लग जाते हैं, 16 एम्पियर वाला भी और इससे जो नीचे वाला आता है वो भी लग जाता है। तो कोई इसमें इशू नहीं होने वाला है, आप इस्तेमाल करेंगे आराम से इस्तेमाल होगा और इससे जो है अच्छा आपको वोल्टेज मिलेगा। तो इतने सालों से हमने इस्तेमाल किया है, अब तक ये ख़राब नहीं हुआ, कोई इसमें इशू नहीं आया। हमारे यहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएशन बहुत होता था, अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो हमें ये प्रोडक्ट जो है सही लगा इस कंपनी का। बाकी आप बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको ये ख़रीदना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।